उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जाने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी को ये डर है कि पता नहीं निष्पक्ष चुनाव होंगे कि नहीं। इसकी वजह ये है कि 10 में से एक सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा, और मझवा के विधानसभा क्षेत्र के 13 बीएलओ हटा दिए गए हैं। इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी भी लिखी है चुनाव आयोग को। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। ये प्रभारी भी हैं मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के। सांसद महोदय, आप लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे? इतना चिट्ठी लिखकर, राम गोपाल यादव जी मुलाकात करके, इतना आप लोग क्यों सरकार पर अविश्वास कर रहे हैं? भरोसा क्यों नहीं हो रहा? अभी पिछले दिनों आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट देखी होगी। एडीआर ने दावा किया है कि 80 सीटें ऐसी हैं जहां पर पड़े मत से ज़्यादा गिनती कर दिए गए। तो ये किसके जो है कारण हुआ है? कहीं न कहीं इसमें तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो इन्वॉल्व थे। इसकी जांच करने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, जबकि जांच करना चाहिए इस बात की। उसी के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जाति और धर्म को देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी कार्य योजना में जुड़े हुए हैं कि हम वोटर लिस्ट में उन नामों को विलोपित कर दें। सारे बीएलओज़ को जो है हिडन आदेश जारी किए गए हैं कि जिस नाम के आगे एक जाति विशेष का टाइटल हो या धर्म के नाम पर जो पहचान जाने वाले जो वोटर हों, उन वोटरों को आप विलोपित कर दीजिए। और आपने लोकसभा में भी देखा और इस चुनाव में भी देखेंगे कि जो मतदाता सूची जो चुनाव के लिए जारी होगी, वह सूची अंतिम प्रकाशन उसका जो होगा, और जब आपका चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर हो जाएगा, हम चाह करके भी हम उस पर आपत्ति नहीं लगा सकते, क्योंकि नियम ये है कि सरकार के द्वारा जो अधिकारी वहाँ पर पोस्टेड है, वो निर्वाचन कार्यालय में, वो जो सूची देगा उसी सूची के आधार पर ही जो है चुनाव होते हैं बूथ वाइज। और ये हमको जांचने का भी मौका नहीं मिल पाता है कि बीएलओ के द्वारा कौन से नाम को बिना सोचे समझे, बिना कारण बताए विलोपित कर दिया गया, किस नाम को काट करके उसको सूची से अलग कर दिया गया। जब तक मेरी जानकारी और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को होगी, तब तक समय बीत चुका होता है। ये साजिश की जाती है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को पहचान करके उस विधानसभा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से उनको हटाया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया। जो 13 बीएलओ हटाए गए हैं, जिसको लेकर आपके जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, और एक खबर तो ये भी आ रही है कि अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो शायद आप उपचुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, ऐसे भी लोग वहाँ से बता रहे हैं, ऐसी सूचना है। तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि सरकार निष्पक्ष चुनाव कराएगी? भरोसा बिल्कुल नहीं, चूँकि आप प्रभारी हैं, आप वहाँ के पार्टी के जिम्मेदार आदमी हैं, तो आपको भरोसा नहीं है क्या कि निष्पक्ष चुनाव होगा मझवा में? देखिए, हम लड़ने में विश्वास करते हैं। हम तो अंतिम दम तक लड़ेंगे, उनको हराएंगे भी। सवाल ये उठता है कि वो हमसे लड़ाई किस तरीके से लड़ते हैं। धनबल से लड़ेंगे कि बाहुबल से लड़ेंगे, कि अधिकारियों को मैनेज करके लड़ेंगे, कि बेईमानी से लड़ेंगे? ये हम हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मतलब लड़ेंगे ना? निश्चित लड़ेंगे। बहिष्कार वाली कोई बात नहीं है ना? नहीं, क्यों बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार क्यों करेंगे? हम लड़ेंगे
और लड़ करके जीतेंगे हम लोग। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीएलओ की बदमाशी की वजह से उनके सपोर्टरों के नाम लिस्ट में से गायब हो गए हैं। वो तो दूसरी ही बात कर रहे हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ तो है नहीं। अधिकारी उनके, कर्मचारी उनके अंडर में काम करने वाले लोग, अब कोई बदलवा कैसे देगा? बदलवाएंगे तो वही लोग ना जो शासन सत्ता में बैठे हैं। आपको लगता है कि ईमानदारी से चुनाव होगा कि नहीं होगा? ये उनका तो प्रयास रहेगा कि जो है कि बेईमानी से हम जीत जाएं। चलिए, तो चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि मझवा उपचुनाव पूरे दमदारी से वो लड़ेंगे। हालांकि सरकार पर, बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो पूरे दमदारी से ये उपचुनाव लड़ेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।